हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अपना लेके चल रहे हैं और यहाँ पे हम क्वेश्चन को जो सॉल्व कर रहे हैं वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं। तो हम यहाँ पे जो हम पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो 2016 जानते रहिएगा, एलएलबी 2016 में जो आए हुए जो क्वेश्चन है उसको हम डिस्कस करेंगे। एक चीज जानते रहिएगा, अगर हम 2016 के बाद की बात करें, मतलब 17, 18, 19 की बात करें, तो जानते रहिएगा इसमें जो जनरल नॉलेज है, जो जनरल अवेयरनेस के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके 50 मतलब 50 क्वेश्चन आते हैं और पर क्वेश्चन जो होता है वो 2 मार्क्स होते हैं, मतलब 50 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। इसका मतलब 50 क्वेश्चन जो होता है वो 100 नंबर टोटल उसका पूर्णांक होता है। लेकिन अगर 2017 के पहले हम चले जाएं, जैसे 16 हो गया, 15 हो गया, 14 हो गया, तो जानते रहिएगा एक नंबर का एक क्वेश्चन आता था और जो टोटल जो संख्या जो होती थी क्वेश्चन की वो 100 होती थी, मतलब कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। तो टोटल आपका पूर्णांक होता था इसका 100 नंबर का और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता था। लेकिन अब वो पैटर्न चेंज हो चुका है। अब जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 50 क्वेश्चन होते हैं और एक क्वेश्चन जो होता है 2 नंबर का। तो इसका मतलब कि चूंकि हम यहाँ पे 16 को डिस्कस कर रहे हैं तो 16 में जो क्वेश्चन जो बनते थे वो एक बार में कितने क्वेश्चन आते थे, आपको बताया गया कि टोटल क्वेश्चन आते थे 100 क्वेश्चन और एक नंबर का एक क्वेश्चन होता था। तो यहाँ पे आज हम भी डिस्कस करेंगे टोटल 100 क्वेश्चन को, जानते रहिएगा। फर्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गुजरात में किस स्थान पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे। तो जानते रहिएगा यहाँ जो 101 नंबर से हमारा क्वेश्चन शुरू हुआ है, तो जानते रहिएगा गुजरात का वो स्थान जहां पर हड़प्पा सभ्यता के अवशेष मिले थे वो रंगपुर। जानते रहिएगा रंगपुर में सबसे पहले हड़प्पा संस्कृति के अवशेष मिले थे, जानते रहिएगा। लेकिन चूंकि यहाँ किसी ऑप्शन में रंगपुर है ही नहीं, तो जानते रहिएगा रंगपुर के अलावा अगर हम बात करें तो गुजरात में लोथल में मिले था अवशेष। तो लोथल देखिए ए नंबर पर है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए सेकंड नंबर पर आ जाएंगे। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो जानते रहिएगा अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में है। जानते रहिएगा महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। तो महाराष्ट्र देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के अवशेष मिले। तो प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के जो अवशेष मिले हैं वो कौन सा है। तो जानते रहिएगा वो है नालंदा विश्वविद्यालय। तो जो सबसे प्राचीन जो भारतीय विश्वविद्यालय था जिसका अवशेष मिले हैं वो है नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर ई में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए आ जाएंगे, देखिएगा 16 पे आ जाएंगे, 106 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे। जो क्वेश्चन वो कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए हुमायूं नामा की रचना किसने की। तो जानते रहिएगा हुमायूं नामा जो है उसकी रचना की गुलबदन ने। तो गुलबदन देखिए कहाँ है, देखिए गुलबदन है, ऑप्शन नंबर देखिए डी में, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 107 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थल है। तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थल कौन है। तो जानते रहिएगा गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था, जो कि नेपाल में अभी है। तो लुम्बिनी देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। 108 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसने घोषित किया स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूंगा। तो जानते रहिएगा यह जो घोषणा की थी, ये घोषणा की थी बाल गंगाधर तिलक ने। तो बाल गंगाधर तिलक देखिए कहाँ है, दिखाया है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 104 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किस सम्राट ने श्रीनगर स्थित शालीमार बाग बनवाया था। तो जानते रहिएगा वो सम्राट है जहांगीर। जानते रहिएगा जहांगीर सम्राट ने श्रीनगर स्थित शालीमार बाग बनवाया था। जहांगीर देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 105 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई थी। तो जानते रहिएगा औरंगजेब ने जिस सिख गुरु की हत्या करवाई थी वो थे गुरु तेग बहादुर की। गुरु तेग बहादुर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है गुरु तेग बहादुर, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 109 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे कि कृष्णदेव किसके समकालीन थे। तो जानते रहिएगा जो कृष्णदेव थे वो बाबर के समकालीन थे। बाबर देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 110 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कवि कालिदास किसके राजकवि थे। तो जानते रहिएगा कवि कालिदास जो थे वो राजकवि थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 11 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का संगठन कब हुआ था। तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संगठन हुआ था वो हुआ था 1664 ईस्वी में। तो अब देखिए यहाँ चूंकि ऑप्शन कट रहे हैं, जो ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन है वो दूसरे पेज में चूंकि चले गए हैं कट के, तो हम यहाँ पे इसी पे यहीं पे नोट कर लेंगे कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो संगठन हुआ था वो हुआ था 1664 ईस्वी में। जानते रहिएगा 112 नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया है, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो जानते रहिएगा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी के जो संस्थापक थे वो थे सर विलियम जोन्स। तो सर विलियम जोन्स देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 113 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संत कबीर के गुरु कौन थे। तो जानते रहिएगा संत कबीर के गुरु थे रामानंद जी। तो रामानंद जी देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा 114 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि काकोरी कांड के नायक कौन थे। तो जानते रहिएगा काकोरी जो जो घटना हुई थी उसके कांड के जो नायक थे वो 3
तीन लोग थे। अब कौन कौन थे, जैसे पहले जो थी वो थे राम प्रसाद बिस्मिल, दूसरे नंबर पे थे जो वो थे अशफाक उल्ला खां, और जो तीसरे थे वो थे रोशन सिंह। फिर से हम आपको बता दे रहे हैं तीनों नाम, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां और रोशन सिंह। जानते रहे कि ये तीन जो थे, तीनों लोग ये काकोरी कांड के क्या थे, नायक थे। तो हमें देखेंगे इन तीनों में से कोई ऑप्शन आया है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही आ गया है राम प्रसाद बिस्मिल, तो इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा दो लोग इनके अलावा और हैं, कौन थे, एक थे अशफाक उल्ला खां और एक थे रोशन सिंह। तो जरूरी नहीं कि हर बार यही ऑप्शन राम प्रसाद बिस्मिल भी आए, हो सकता है कि बदल के ऑप्शन हो जाए, अशफाक उल्ला खां हो सकता है और रोशन सिंह भी हो सकते हैं। जानते हैं 115 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके समकालीन थे। तो जानते हैं कि ये दोनों जो थे संगीतकार, ये समकालीन थे अकबर के। अकबर देखिए कहाँ है, ऑप्शन देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। अब आ जाएंगे देखिए ऊपर आ जाएंगे 121 नंबर, जो क्वेश्चन कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 121 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो जानते हैं कि भारत का जो संविधान लागू हुआ था वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 देखिए है ऑप्शन नंबर सी में, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 122 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार दिए गए हैं, तो कहाँ दिए गए हैं। तो जानते हैं कि भारतीय नागरिकों के जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वो दिए गए हैं संविधान के भाग 3 में। तो संविधान का भाग 3 देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 123 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो कौन करता है। तो जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है वो करता है लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर सी, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 124 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा की बैठकों के लिए कम से कम कितने सदस्य का होना आवश्यक है। तो जानते रहिएगा लोकसभा की बैठक के लिए कम से कम जानते रहिए कितने सदस्य होने चाहिए। तो जानते रहिए जो सदस्य होने चाहिए उनकी कुल सदस्य संख्या जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/10। तो जानते रहिएगा सदस्य की कुल सदस्य संख्या, सदन की जो कुल सदस्य संख्या होनी चाहिए वो होनी चाहिए 1/10 भाग। तो 1/10 भाग हम देखेंगे कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, सदन की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 116 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था। तो जानते हैं कि सर्वप्रथम ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। तो यूसुफ मेहर अली जो है इन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया था, लेकिन उन्होंने इंग्लिश में कहा था क्वाइट इंडिया। तो क्वाइट इंडिया इन्होंने यूज किया था। और जो यूसुफ मेहर अली जो है ये महात्मा गांधी जी के बहुत क्लोज थे। तो जानते रहिए कि बाद में इसी विचार को महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से इसको बढ़ाया। जो फिलहाल हम जो मानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया, तो हम फिलहाल मान के चलेंगे कि महात्मा गांधी जी। लेकिन इसको सबसे पहले किसने किया था, अगर ये बात आएगी कि सबसे पहले किसने दिया था, तो सबसे पहले दिया था यूसुफ मेहर अली ने। लेकिन चूंकि उन्होंने इंग्लिश में दिया था, और लेकिन हिंदी की बात करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन, जो हिंदी शब्द है ये आया है भारत छोड़ो आंदोलन, इसको हम फिलहाल महात्मा गांधी ही मान के चलते हैं, इसलिए हम बी नंबर को क्लिक कर दें। 117 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि बंगाल के बंटवारे से किस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है। तो जानते रहिएगा बंगाल के बंटवारे से जिस ब्रिटिश वायसराय का संबंध है वो है लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 118 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उस समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 119 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो जानते रहिएगा जो भी ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं, अगर हम ये बात करें कि अंतिम मुगल सम्राट कौन था, तो अंतिम जो मुगल सम्राट था वो था बहादुर शाह जफर। तो बहादुर शाह जफर हम देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, बहादुर शाह सेकंड आया है, तो बहादुर शाह सेकंड आया है, तो हम यहाँ पे सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 120 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का संयुक्त अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो जानते रहिएगा 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। तो लखनऊ देखिए चूंकि यहाँ इसके ऑप्शन कट रहे हैं तो हम यहाँ पे अपने से ऐड कर लेंगे, अपने से नोट कर लेंगे कि 1916 ईस्वी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो संयुक्त अधिवेशन हुआ था वो हुआ था लखनऊ में। तो लखनऊ में अपने से ऐड कर लेंगे, जानते रहिएगा। फिर आ जाएंगे 125 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है। तो जानते रहिएगा ऐसे राज्य जिनका साझा उच्च न्यायालय है, जानते रहिएगा वो कौन कौन से हैं। तो जानते रहिएगा पहले नंबर पे हम लेंगे महाराष्ट्र और गोवा। जानते रहिएगा महाराष्ट्र और गोवा का साझा उच्च न्यायालय है, और उस उच्च न्यायालय का नाम क्या है, उसका नाम है बंबई उच्च न्यायालय। जानते रहिएगा बंबई जो उच्च न्यायालय है ये दो उच्च न्यायालय, ये उच्च दो जो है राज्यों का साझा
साझा न्यायालय है, वो कौन कौन से राज्य हैं? महाराष्ट्र और गोवा। सेकंड नंबर पे जानते रहिएगा पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का भी साझा उच्च न्यायालय है, और उच्च न्यायालय जो है उसका नाम भी पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय है, जानते रहिएगा। और जो थर्ड नंबर पे है जानते रहिएगा असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का भी जो है साझा उच्च न्यायालय है, और उस उच्च न्यायालय का नाम है गुवाहाटी उच्च न्यायालय, जानते रहिएगा। तो ये कौन कौन से इसमें है? गुवाहाटी उच्च न्यायालय का जो है वो साझा उच्च न्यायालय है किन किन राज्यों के? असम का है, नागालैंड का है, मिजोरम का और अरुणाचल प्रदेश, जानते रहिएगा। तो अब इन ऑप्शन की बात करें तो जानते रहिएगा जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन होगा, जानते रहिएगा महाराष्ट्र और गोवा। ऑप्शन नंबर जो सी देखिए आया है उस सी नंबर पे जो है महाराष्ट्र व गोवा, तो महाराष्ट्र और गोवा का साझा उच्च न्यायालय है, इसलिए हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। और अगर ये कहेगा कि जो उच्च न्यायालय जो साझा उच्च न्यायालय है उसका नाम क्या है, तो है बंबई उच्च न्यायालय, वो आपको पहले ही बताया जा चुका है, जानते रहिएगा। 126 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किस विषय, यहाँ किस नहीं होना चाहिए, किसी होना चाहिए, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? तो जानते हैं कि किसी विशेष दिन लोकसभा में जो अधिकतम जो तारांकित जो प्रश्न पूछे जा सकते हैं वो है 20, यानी 20 जो है तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 20 देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 127 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो जानते रहिएगा वित्त आयोग की नियुक्ति जो करता है वो है राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य की विधानसभा में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है? तो जानते रहिएगा वो जो हमारा जो विधानसभा है वो है जम्मू कश्मीर। अब यहाँ देखिए ऑप्शन जो कि कट रहे हैं तो हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं कि जम्मू और कश्मीर राज्य की विधानसभाओं में स्त्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं, तो हम जम्मू और कश्मीर अपने से यहाँ नोट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो जानते रहिएगा 1988, जानते रहिएगा 1988 में इसकी घोषणा की गई थी, और 1989 में, जानते रहिएगा 1989 में इसे लागू किया गया। तो देखिए क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु की सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया? तो किया गया का मतलब लागू करने की बात है कि कब लागू किया गया। तो जानते रहिएगा 88 में घोषणा हुई थी, लेकिन लागू कब किया गया था? 79 में। तो 79 देखिए कहाँ है? और 1979 ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिए कि इसमें क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में मतदान की आयु जो सीमा है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई किस संविधान संशोधन में? तो जानते रहिएगा 62वें संविधान संशोधन में ये संशोधन किया गया था कि 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट नंबर देखिए 130 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किस आयु में सेवानिवृत्त होते हैं? तो जानते हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य जो न्यायाधीश होते हैं वो जो होते हैं 65 वर्ष, जानते हैं 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं, मतलब उनको जो आप कह सकते हैं कि रिटायरमेंट उनका होता है वो 65 वर्ष में होता है। तो 65 वर्ष देखिए कहाँ? ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 131 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राज्य विधान परिषद की सदस्यता की अवधि क्या होती है? तो जानते रहिएगा जो राज्य विधान परिषद की जो सदस्यता की जो अवधि होती है वो होती है 6 वर्ष। 6 वर्ष देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 138 नंबर क्वेश्चन पे, जो अभी क्वेश्चन कट रहा है उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 138 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से संबंधित है? देखो ऑप्शन ए में आया है 99वां अनुच्छेद जो है वो है, और बी नंबर पे है 39वां अनुच्छेद है, सी नंबर पे है 59वां अनुच्छेद, और देखिए डी में है 69वां अनुच्छेद। तो जानते रहिएगा भारत को कल्याणकारी राज्य घोषित करने से जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 39। देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर दे रहिएगा। फिर देखिए 139 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो जानते रहिएगा उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनको शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य के राज्यपाल कहाँ है? देखिए ऑप्शन में देखिए डी में है, राज्य के राज्यपाल द्वारा, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 140 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक मौलिक अधिकार है? देखिए ऑप्शन में है शिक्षा का अधिकार, बी नंबर पे है काम का अधिकार, सी नंबर पे संपत्ति का अधिकार, डी में है सूचना का अधिकार। तो जानते रहिएगा इन सभी की बात करें तो जानते रहिएगा जो मौलिक अधिकार है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए है, शिक्षा का अधिकार। जानते रहिएगा शिक्षा का अधिकार हमारा क्या है? मौलिक अधिकार है, इसलिए ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 132 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या होती है? तो जानते रहिएगा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं वो टोटल होते हैं 250। लिखकर ये कहे कि राष्ट्रपति द्वारा कितने मनोनीत किए जाते हैं? तो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं 12। तो हम यहाँ देखेंगे ऑप्शन में कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है 12, तो हम यहाँ इसलिए बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 133 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जानते रहिएगा जो भारत का जो नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है
उसका कार्य होता है 6 वर्ष के लिए। 6 वर्ष देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर डी में है, तो हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 134 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो जानते हैं जो राष्ट्रीय एकता परिषद है उसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर देखिए ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। 135 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? तो जानते हैं लोकसभा के जो पहले अध्यक्ष थे वो थे जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। और देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो हम बी नंबर को क्लिक देखिएगा। आ जाएंगे अपने जो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमारे क्वेश्चन जो कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी आ जाते हैं 141 नंबर पे। देखिए ऊपर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो जानते रहिएगा मानव शरीर में जो सबसे छोटी जो अंतःस्रावी जो ग्रंथि है वो है पीयूष। पीयूष देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है पीयूष, इसे सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 142 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रंगा स्वामी कप का संबंध किससे है? तो जानते रहिएगा जो रंगा स्वामी जो कप है इसका संबंध हॉकी से है। तो हॉकी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 143 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रॉकेट की कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो जानते हैं जो रॉकेट की जो कार्य प्रणाली है वो सिद्धांत पर आधारित होती है। जो सिद्धांत वो है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो संवेग संरक्षण देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए ए में है संवेग संरक्षण, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 144 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी वायुमंडलीय परत पृथ्वी के सबसे निकटतम होती है? तो जानते हैं कि पृथ्वी के जो सबसे निकट जो वायुमंडलीय जो परत होती है वो होती है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 136 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे पहले किस उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है? तो जानते रहिएगा वह उच्च न्यायालय जिसने यह घोषणा की थी कि बंद असंवैधानिक है वो है केरल। केरल देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संसद की लोक लेखा समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जानते हैं कि जो संसद की जो लोक लेखा समिति के जो सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल होता है 1 वर्ष का। 1 वर्ष देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 145 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि पीत क्रांति किसके उत्पादन से संबंध है? तो जानते हैं कि जो पीत क्रांति है वो संबंधित है तिलहन के उत्पादन से। तिलहन देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 146 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो जानते हैं कि जो राष्ट्रीय जो वनस्पति उद्यान है वो लखनऊ में स्थित है। लखनऊ देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। 147 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसे प्राकृतिक रडार माना जाता है? देखो ऑप्शन में है दरियाई घोड़ा, बी नंबर पे कबूतर, सी नंबर पे गिद्ध और डी में है उल्लू। तो जानते हैं कि चारों ऑप्शन की बात करें जो दरियाई घोड़ा है इसे प्राकृतिक रडार माना जाता है, इसलिए हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते हैं अगर ये क्वेश्चन आया था कि पक्षियों में किसे प्राकृतिक रडार माना जाता है, तो पक्षियों में जानते रहिएगा चमगादड़ को प्राकृतिक रडार माना जाता है। जानते रहिएगा तो दो आपके पास सामने आए हैं, एक दरियाई घोड़ा हो गया, ये भी प्राकृतिक रडार माना जाता है, और पक्षियों में चमगादड़ को प्राकृतिक रडार माना जाता है। रडार जानते रहिएगा। फिर देखिए 148 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, कैडमियम प्रदूषण किससे संबंध है? तो जानते रहिए जो कैडमियम जो प्रदूषण होता है ये संबंधित है इटाई से। तो इटाई देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 149 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि संतुलन कीमत जो है वह कीमत होती है, तो कौन सी कीमत होती है? जानते रहिएगा जब पूर्ति और मांग बराबर होती है। तो जानते रहिएगा संतुलन कीमत वह कीमत होती है जब पूर्ति और मांग बराबर होती है। तो देखेंगे ऑप्शन कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए डी में है कि पूर्ति और मांग बराबर होती है, तो इसलिए हम डी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 150 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो जानते रहिएगा आर्द्रता को मापने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया जाता है वो है हाइग्रोमीटर। तो हाइग्रोमीटर देखिए कहाँ है, देखिए हाइग्रोमीटर है ऑप्शन नंबर बी में, तो बी नंबर को हम क्लिक कर। नेक्स्ट नंबर देखिए आ जाएंगे 157 नंबर क्वेश्चन पे। जो क्वेश्चन यहाँ कट रहे हैं उसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए 157 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा राज्य बावड़ियों के लिए प्रसिद्ध है? देखिए ऑप्शन ए में है महाराष्ट्र, बी नंबर पे गुजरात, सी नंबर पे उड़ीसा और डी में है मणिपुर। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो बावड़ियों के लिए जो प्रसिद्ध राज्य है वो गुजरात देखिए कहाँ ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। और जानते रहिएगा अगर क्वेश्चन इस तरह होता कि बावड़ियों के लिए सबसे प्रसिद्ध कौन सा राज्य है, तो जानते रहिएगा बावड़ियों के लिए जो सबसे प्रसिद्ध है वो है राजस्थान, जो कि यहाँ राजस्थान का ऑप्शन नहीं आया था। तो जानते गुजरात में भी कुछ बावड़ी जो है
लोग रहते हैं, इसलिए गुजरात भी है। तो यहाँ चूंकि राजस्थान आया ही नहीं था तो हम गुजरात को क्लिक कर देंगे। लेकिन क्वेश्चन ये होता कि सबसे ज्यादा बावलीलों के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है, तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है राजस्थान। और उसके बाद अगर हम बात करें तो गुजरात में भी वो लोग रहते हैं, तो इसलिए यहाँ चूंकि गुजरात ऑप्शन आया है तो इसलिए हमने बी नंबर को क्लिक कर दिया है। फिर देखिए 158 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि घूम कोहरा किसके संयोग से बनता है। तो जैसे जो घूम कोहरा होता है वो बनता है धुआं और कोहरा से। तो घूम कोहरा किससे बनता है, धुआं और कोहरा से। तो धुआं और कोहरा ऑप्शन देखिए कहाँ आया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी आया है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब जानते हैं कि घूम कोहरा जिनको नहीं कंफर्म हो रहा है वो जान लीजिएगा, जैसे ठंड के मौसम में आप देखते हैं जहां मिट्टी और कोहरा दोनों मिक्स हो जाते हैं तो वो जो कोहरा बनता है तो उसको हम बोलते हैं घूम कोहरा, जानते रहिएगा। फिर देखिए 159 नंबर रत्न। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत रत्न का डिजाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है। तो जानते रहिएगा भारत रत्न का जो डिजाइन जो बनाया गया है वो पीपल की पत्ते की तरह बनाया गया है। तो पीपल का पत्ता देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए बी में है, पीपल का वृक्ष। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 160 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विश्व की सबसे बड़ी नदी है। तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जानते रहिएगा विश्व की जो सबसे बड़ी नदी है वो है नील नदी। और जानते रहिएगा नील नदी विश्व की सबसे बड़ी है। और सेकंड पे जो आती है, सेकंड लार्जेस्ट जो रिवर है वो है अमेजन नदी। तो पहले नंबर पे आएगी कौन, नील नदी। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अमेजन है। तो यहाँ ऑप्शन देखेंगे, देखिए यहाँ कहीं नील नदी ऑप्शन नहीं है। देखिए फर्स्ट में है कांगो, बी नंबर पे है राइन, सी नंबर पे है अमेजन, डी में है मिसिसिपी। तो जानते रहिएगा इन चारों ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा जो सी है अमेजन, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि नील नदी सबसे बड़ी है, लेकिन नील नदी कहीं यहाँ ऑप्शन आया ही नहीं है। और नील नदी के बाद जो सेकंड जो लार्जेस्ट रिवर है वो है अमेजन। तो यहाँ अमेजन आ चुका है तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। लेकिन जानते रहिएगा अगर यही दोनों ऑप्शन आ जाता, अमेजन भी आ जाता और नील भी आ जाता, तो हम अमेजन को नहीं, फिर तब हम नील नदी को क्लिक करते ही जानते रहिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिएगा 151 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार कीमत किससे संबंध होती है। तो जानते रहिएगा जो बाजार कीमत होती है वो अत्यधिक अल्प अवधि से संबंधित होती है। अत्यधिक अल्प अवधि देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 152 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पेट्रोल की आग को बुझाने का उत्तम साधन है। तो क्या है, तो जानते हैं कि पेट्रोल की आग को बुझाने का जो उत्तम साधन है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा नेक्स्ट नंबर को हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है। देखिए 153 नंबर क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है, तो कहां पाया जाता है। तो जानते हैं कि रेशेदार अस्थि जोड़ पाया जाता है कपाल में। तो कपाल देखिए कहां, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 154 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका कारण है। तो क्या कारण है, तो जानते रहिएगा एक द्रव्य बूंद की प्रकृति गोल आकार लेती है, उसका जो कारण है वो है पृष्ठ तनाव। तो पृष्ठ तनाव हम देखेंगे कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए ऊपर आ जाएंगे 161 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय खेल संस्थान स्थित है। तो कहाँ स्थित है, जानते हैं कि यह स्थित है पटियाला में। पटियाला देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर बी। तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 162 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन ए की कमी के कारण सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो जानते हैं कि विटामिन ई की कमी के कारण सामान्यतः जो अंग प्रभावित होता है वो होता है आंख। आंख देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी। तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 163 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि उत्पाद शुल्क लगाया जाता है। तो उत्पादक शुल्क कहाँ लगाया जाता है, जानते हैं कि जो उत्पाद शुल्क लगाया जाता है वो लगाया जाता है उत्पादन पर। तो उत्पादन देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 164 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है। तो किसमें सबसे अधिक होती है, देखिए ऑप्शन में है नीले प्रकाश में, बी नंबर पर लाल प्रकाश में, सी नंबर पर हरा प्रकाश और डी में है नारंगी प्रकाश। तो जानते रहिएगा प्रकाश संश्लेषण की दर जो सबसे अधिक पाई जाती है वो पाई जाती है लाल प्रकाश में। लाल प्रकाश देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है। तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 155 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल बेसिन में भौमजल अधिकतम प्रदूषित होता है। तो किससे होता है, तो जानते रहिएगा बंगाल बेसिन में भौमजल जो अधिकतम प्रदूषित होता है वो होता है आर्सेनिक से। तो आर्सेनिक देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 156 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जलाशय किस नदी पर बनाया गया है। तो जानते हैं कि इंदिरा गांधी नहर के लिए जो जलाशय बनाया गया है वो बेसिकली दो नदियों पे बनाया गया है। एक है सतलज, दूसरा है ब्यास। तो हम यहाँ सतलज और ब्यास दो में से कोई एक देखेंगे कहाँ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में मिल गया हमें सतलज, हम तो ए नंबर को क्लिक कर देंगे। जानते रहिएगा इसका जो मुख्यालय है वो जयपुर में है, इंदिरा गांधी नहर परियोजना का, इतना जानते रहिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएंगे 165 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि कपास की पैदावार सबसे अच्छी होती है। तो कहाँ होती है, तो जानते रहिएगा कपास की जो पैदावार होती है वो सबसे अच्छी होती है काली मिट्टी में। काली मिट्टी देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 166 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शुष्क सेल का
एनोड किससे बना होता है? तो जानते हैं कि शुष्क सेल का जो एनोड होता है वो बनता है जस्ता, जिसे हम जिंक भी कहते हैं। तो जस्ता या जिंक देखिए कहाँ है, देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है जस्ता, और कोष्टक में देखिए लिखा है ब्रैकेट में जिंक भी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 167 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि तरल पदार्थ का घनत्व गर्म करने पर, तो गर्म करने पर क्या हो जाता है? तो जानते हैं कि जो तरल पदार्थ होता है वो गर्म करने पर उसका घनत्व जो है वो बढ़ जाता है। बढ़ जाता है देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए बी में है बढ़ जाता है, तो हम बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 168 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन ईंधन का काम करता है? देखिए ऑप्शन में है कोयला, बी नंबर पे यूरेनियम, सी नंबर पे है रेडियम, डी नंबर पे है डीजल। तो जानते हैं कि नाभिकीय रिएक्टर में यूरेनियम जो होता है वो ईंधन का काम करता है। यूरेनियम देखिए बी नंबर पे है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आया 169 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या करें कि मुद्रा स्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति क्या होती है? तो जानते रहेगा मुद्रा स्फीति एवं जो मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की जो पूर्ति होती है वो बढ़ जाती है। तो बढ़ जाती है देखिए कहाँ, देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 170 नंबर देखिए 170 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो जानते रहिए जो हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना है। महानदी देखिए कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए आ जाएंगे 177 नंबर पे आ जाएंगे, जो क्वेश्चन करते हैं उसको बाद में डिस्कस करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किस राज्य में गेहूं का प्रचुर मात्रा में उत्पादन होता है? तो जानते रहिएगा वो राज्य है उत्तर प्रदेश। देखिए ऑप्शन में आया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और जानते हैं ये क्वेश्चन होता है कि विश्व में सबसे ज्यादा गेहूं की पैदावार कहाँ होती है? तो जानते रहिएगा चीन में होती है। अगर ये कहें भारत का स्थान कौन सा है, तो भारत का स्थान जो है विश्व में वो दूसरा है। और ये कहेंगे भारत में सबसे ज्यादा कहाँ पैदावार होती है, तो उत्तर प्रदेश। जानते रहिएगा। फिर देखिए 178 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है? तो जानते हैं विंग्स ऑफ फायर नामक जो पुस्तक है उसके जो लेखक है वो है एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। तो एपीजे अब्दुल कलाम जी देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 179 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि का मुख्यालय कहाँ है? तो जानते हैं कि जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निधि है इसका जो मुख्यालय है वो है वाशिंगटन में। तो वाशिंगटन देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 180 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रानीगंज कोयला खान स्थित है, तो कहाँ है? तो जानते रहिएगा जो रानीगंज कोयला खान है वो स्थित है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो हम सी नंबर को क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 171 नंबर देखिए क्वेश्चन करेगा कि चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, तो कौन सा है? तो जानते हैं कि चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वो चीन। लेकिन अगर हम ये बात करें कि भारत कौन से स्थान पे आता है, जानते रहिएगा भारत जो है सेकंड नंबर पे आता है। लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि भारत में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन कहाँ होता है? तो जानते रहिएगा पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा चावल उत्पादन होता है, जानते रहिएगा भारत में। फिर जानते रहिएगा 172 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो जानते रहिएगा सबसे बड़ा और सबसे गहरा जो महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर देखिए बी नंबर पे है, तो बी नंबर हम क्लिक कर देंगे। देखिए 173 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो जानते हैं कि रेशम के कीड़े को पालने को हम बोलते हैं शेरी कल्चर। तो शेरी कल्चर देखिए कहाँ आया है, ऑप्शन में देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 174 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पोलियो का कारण है, तो पोलियो का कारण क्या होता है? तो जानते हैं पोलियो का कारण जो होता है वो विषाणु होता है। पोलियो के विषाणु की वजह से पोलियो फैलता है, तो विषाणु देखिए ऑप्शन नंबर देखिए सी में है, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 175 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात होता है, तो 18 कैरेट का जो सोना होता है उसमें सोना कितना परसेंटेज होता है? तो जानते हैं उसमें होता है 75% शुद्ध सोना होता है, और बाकी जो बचते हैं उसमें आपका पीतल या अदर चीज उसमें मिक्स कर दी जाती है। तो यहाँ 75% देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे नेक्स्ट नंबर देखिए आ जाएंगे 181 नंबर ऊपर आ जाएंगे। क्वेश्चन देखिए कह रहा है सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा कब आता है? तो जो सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा जब आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच जब चंद्रमा आता है तो उसको हम सूर्य ग्रहण कहते हैं। तो सूर्य ग्रहण देखिए है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। और यही क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का दिमाग क्या है? तो जानते हैं कि जो कंप्यूटर का दिमाग होता है वो होता है उसका सीपीयू। तो सीपीयू देखिए कहाँ, ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 183 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो जानते हैं कि जो मछलियों का जो यकृत होता है उसका जो तेल होता है उसमें जो विटामिन होता है वो होता है विटामिन डी। तो उसमें विटामिन डी की प्रचुरता होती है। विटामिन डी देखिए आया है ऑप्शन नंबर सी, तो सी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 184 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि
अपोहन, अपोहन का प्रयोग किस क्रिया को पूरा करने के लिए होता है? तो जानते रहिए कि अपोहन का प्रयोग जो होता है वो गुर्दे की क्रिया को पूरा करने के लिए होता है। तो गुर्दा देखिए कहाँ है? ऑप्शन नंबर देखिए डी, तो डी नंबर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 185 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या है कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है तो कौन सा है? तो ये पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं। जानते हैं कि विश्व का जो सबसे ऊंचा जो ज्वालामुखी है वो है कोटापैक्सी। तो कोटापैक्सी देखिए आया ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। 176 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि किडनी स्टोन जिसे पथरी भी हम कहते हैं निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो जानते हैं जो किडनी स्टोन होता है जिसे हम पथरी कहते हैं उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सीलेट। तो कैल्शियम ऑक्सीलेट देखिए कहाँ है? देखिए कैल्शियम ऑक्सीलेट आया है ऑप्शन नंबर देखिए डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए आ जाएंगे 186 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है? देखिए ऑप्शन में चना, बी नंबर पर मूंगफली, सी नंबर पे कपास, डी नंबर पे है पटसन। तो जाते रहिएगा इन सभी में हम बात करें जो ऑप्शन नंबर ए है चना, चना जो है ये रबी की फसल है इसलिए हम ए नंबर को क्लिक। नेक्स्ट नंबर देखिए 187 नंबर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व में सबसे विशाल मरुस्थल कौन सी है? तो जानते हैं कि विश्व का जो सबसे विशाल मरुस्थल है वो है सहारा मरुस्थल। सहारा देखिए कहाँ? ऑप्शन देखिए ए में है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 188 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कंप्यूटर विज्ञान में 1 किलोबाइट का मान होता है तो कितना होता है? तो जानते रहिएगा 1 किलोबाइट का जो मान होता है वो होता है 1024 बाइट। तो 1024 बाइट देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 179 नंबर देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन कि मानव शरीर का साधारणतः तापमान होता है तो कितना होता है? तो जानते रहिएगा जो मानव शरीर का जो साधारण जो तापमान होता है वो होता है 36.38 सेल्सियस। तो यहाँ आप देखेंगे ऑप्शन कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है 36 यहाँ 9 आया है। तो जो कि यहाँ 36 तो दे दिया गया है, दशमलव के बाद संख्या है थोड़ा सा आगे पीछे किसी बुक्स में आपको मिल सकती हैं, तो हम यहाँ बी को ही मानेंगे 36.9 सेल्सियस, इसलिए बी नंबर को हम क्लिक कर। 194 नंबर देखिए कुछ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो सागरों अथवा जलाशयों को जोड़ने वाली सकरी जल पट्टी को क्या कहते हैं? तो जानते हैं कि दो सागरों अथवा जलाशयों की जोड़ने वाली जो सकरी पट्टी होती है उसको हम बोलते हैं जल डमरू मध्य। तो जल डमरू देखिए कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 195 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा अंश कहाँ से आता है? तो जानते हैं जो भारत की जो राष्ट्रीय आय का जो सबसे बड़ा अंश आता है वो आता है प्राथमिक क्षेत्र से। तो प्राथमिक क्षेत्र देखिए ऑप्शन नंबर ए है, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 196 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूकंप की तीव्रता मापने के पैमाने को क्या कहा जाता है? तो जानते हैं भूकंप की तीव्रता को मापने का जो पैमाना होता है उसे हम बोलते हैं रिएक्टर स्केल। तो रिएक्टर स्केल देखिए कहाँ है? देखिए रिएक्टर स्केल है ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट नंबर देखिए 190 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक 45 डिग्री का पूर्ण चक्र प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? तो जानते हैं एक 45 डिग्री का जो पूर्ण चक्र होता है वो इकाई लोचदार पूर्ति को प्रदर्शित करता है। तो इकाई लोचदार पूर्ति कहाँ है? देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, तो बी नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 191 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 8 मार्च को। 8 मार्च देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, तो हम ए नंबर को क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 92 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा ग्रह हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है? तो जानते हैं कि वह ग्रह जो हरे रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है वह है वरुण ग्रह। वरुण ग्रह देखिए ऑप्शन नंबर डी में है, तो डी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 193 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नील नदी का स्रोत क्या है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो है कट रहे हैं, तो दूसरे पेज में चले गए हैं, इसको हम ऑप्शन अपने से बता दे रहे हैं आपको। तो जानते रहिएगा नील नदी का जो स्रोत है वो है जानते रहिएगा लेक विक्टोरिया। तो लेक विक्टोरिया जानते रहिएगा नील नदी का स्रोत है, जानते रहिएगा। देखिए 197 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 का मैन बुकर पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो जानते हैं कि प्रदान किया गया था मार्शल जेम्स को। मार्शल जेम्स जानते रहिएगा जो कि जमैका के थे। मार्शल जेम्स देखिए आए ऑप्शन नंबर ए, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिए 198 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो जानते हैं कि वर्ष 2015 का ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया था रघुवीर चौधरी को। तो रघुवीर चौधरी देखिए यहाँ कहीं नहीं आया है, हम अपने से यहाँ नोट कर लेंगे कि रघुवीर चौधरी को 2015 का जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, जानते रहिएगा रघुवीर चौधरी, याद रखिएगा। फिर देखिए 199 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2015 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ 2015 का जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो प्रदान किया गया था वो प्रदान किया गया था सानिया मिर्जा को। सानिया मिर्जा देखिए ऑप्शन नंबर देखिए आए हैं ए में, तो ए नंबर को हम क्लिक कर देंगे। फिर देखिएगा हमारा 200 नंबर देखिएगा जो लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विश्व कप क्रिकेट टूर्नामेंट का खिताब 2015 में किसने जीता था? तो जानते रहिएगा ये जीता था ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया देखिए ऑप्शन नंबर बी, तो बी नंबर को हम क्लिक कर देंगे। तो मे भी आपको सारे क्वेश्चन यहाँ समझ में आ गए होंगे। टोटल हमने आज यहाँ पे 100 क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। अगर सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और आप कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो चलिए आज की दिन रखते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।